नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में चल रहे एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में, जिसको इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज भी कहते हैं। और ये भी जानेंगे कि आखिर इस नेवल एक्सरसाइज से भारत को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इससे चीन को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी अमेरिका की जो नेवी है उसके साथ मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, और यह हिंद महासागर में हो रहा। इसमें भारतीय वायुसेना और नेवी अपनी पूरी जो डिफेंस सिस्टम है उन सबका यूज़ कर रही हैं, और ऐसी तरह से अमेरिका की जो नेवी है वो भी अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ एक साथ कर रही है। लेकिन इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है भारत को, क्योंकि भारत का जो प्रभुत्व है इंडियन ओशन में वह चीन को बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, और इससे इनडायरेक्टली जो प्रेशर होने वाला है वो भी चीन पे ही पड़ने वाला है। क्योंकि हिंद महासागर हो या इंडो पैसिफिक रीजन हो, दोनों जगह पे चीन की जो बढ़ती हुई अग्रेसन और उसका जो दबदबा है वो धीरे धीरे ऐसे ही कंट्रोल में आएगा। क्योंकि आए दिन इंडिया कोई ना कोई एक्सरसाइज अमेरिका के साथ मिलकर इंडियन ओशन में या फिर कह लीजिए अरेबियन ओशन में करता रहता है। इससे इनडायरेक्टली चीन को ही नुकसान पहुंचता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर पावर जो रोनाल्ड रेगन नेवी शिप है उसको इस एक्सरसाइज में एंटर किया है, और F-18 फाइटर जेट्स और E-2C हॉक्स जैसी फाइटर जेट्स को उसने इस एक्सरसाइज के लिए लाया है। हालांकि इंडियन नेवी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उसने एयरफोर्स इंडिया की जो है वह जागुआर हो, चाहे सुखोई 30 MKI हो या IL-78 हो या अवाक्स जैसे एयर सर्विलेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, इन सब का एक साथ मिलकर एक्सरसाइज चल रहा है। और इंडियन नेवी की तरफ से P-81 सर्विलेंस जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, और MiG-29 के जेट्स का भी यूज़ किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन है। इसमें इंडिया की नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, वह ये ट्रायल करती हैं कि आखिर US की जो नेवी है उसके साथ कैसे मिलजुल कर काम किया जा सकता है। क्योंकि आप जैसा जानते हैं आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन में, चाहे पैसिफिक ओशन में, अगर इंडिया और चाइना को मिलजुल कर कोई ऑपरेशन करना है और चीन को पीछे खदेड़ना है, तो भारत और US की जो चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, उसको एक साथ मिलजुल कर काम करना आना चाहिए। वरना चीन दोनों में से किसी एक के भी पीछे होने पर चीन उसको पीछे कर देगा, क्योंकि चीन की भी पावर को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये लगभग 2 दिनों का एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा कि भारत और अमेरिका का जो बाइलैटरल रिलेशनशिप है वह बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और ये दिनों दिन और भी मजबूत होता जाएगा। लेकिन इससे नुकसान चीन को इसलिए होगा कि अगर इधर इंडिया मजबूत होगा तो वो चारों तरफ से घिरता जाएगा, क्योंकि वह उधर जापान, ताइवान और इधर इंडिया, और समंदर में तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से उसको चुनौतियाँ अक्सर मिलती रहती हैं। तो यानी कि इंडिया का पावर में आना चाइना के लिए इनडायरेक्टली बहुत ख़तरनाक बात है, और यही चीन को मिर्ची लगती है कि आखिर इंडिया चीन अमेरिका के साथ मिलजुल कर इस तरह के एक्सरसाइज क्यों करता है। और इंडिया भी चीन पर दबदबा बनाने के लिए ही इस तरह की एक्सरसाइज करता है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है, ना ही अरेबियन सी में भारत ऐसी कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज करता है। क्योंकि जो समस्या है वो चीन ही है। तो भारत और अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इस तरह के जो क्वाड नेशन है वो चाहते हैं कि चीन को हमेशा खदेड़ के पीछे ही रखा जाए, ताकि चीन अपना जो दिमाग है वो इस देश की या इस एरिया में अपना न लगा सके। ये बात सही है कि अमेरिका को भी लगता है कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को कोई देश बहुत तेज़ी से टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया ही है। इसीलिए वो भारत को 2016 में अपना सबसे बड़ा मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर घोषित कर दिया था। इसके बाद भारत को वो बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वेपन्स हो, वो सप्लाई करने लगा, क्योंकि उसको पता है अगर चीन को दोनों तरफ से न घेरा गया तो चीन किसी न किसी एक तरफ से बच निकलने का रास्ता खोजेगा, और यही बात चीन को अच्छी नहीं लगती है। हालाँकि अमेरिका के अलावा भी 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ने लिमुआ जैसा MOA साइन किया है, जिसमें भारत एक दूसरे की जो नेवल बेस हैं और एयरपोर्ट्स हैं और भी जितने भी डिफेंस की फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करेगा, और समय रहते अपने लिए उसका जितना बेनिफिट हो सकेगा लेगा। इसके अलावा बता दें, इंडो और अमेरिका के बीच में कुमकासा जैसी MOU साइन हुई है। इसके तहत अमेरिका और भारत आपस में कम्युनिकेशन भी एक्सचेंज करेंगे, यानी कि डिफेंस के लिए जो कम्युनिकेशंस
सैटेलाइट होते हैं या फिर जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं अमेरिका भारत को देगा, और अमेरिका से जो मदद लेनी होगी वो अमेरिका खुद भी लेगा। और आपको बता दें कि लास्ट ईयर ही अमेरिका और भारत के बीच में बेका जैसी MOU साइन हुआ था, जो कि बायलैटरल डिफेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। और ये बात बहुत बड़ी है कि अमेरिका से भारत के जितने भी डिफेंस में MOU साइन हो रहे हैं वो आगे चल के चीन को ही नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इस समय पाकिस्तान से हटकर चीन पे ही फोकस्ड है। और ये बात चीन को बहुत लंबे समय में लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान पहुंचाएगा। चीन भले ही अभी कुछ रिस्पॉन्स न कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे भारत को अमेरिका वेपन्स और जितनी टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करता जाएगा तो लॉन्ग टर्म में चीन को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को इस तरह के जो एक्सरसाइज हैं वो अरेबियन सी में भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान के ऊपर भी थोड़ा दबदबा बना के रखना चाहिए? यह आपको लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन ही बहुत है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना ही है? आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।